का रविवारीय सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। तो आज हम सब, आज का विषय क्या है? भगवत गीता। तो सबको पता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में, जब अर्जुन की बहुत ही गंभीर परिस्थिति हो गई थी कि उनको धर्म संकट जैसा लग रहा था कि भाई अभी मैं युद्ध करूं कि नहीं, या युद्ध करूं कि नहीं, उससे अर्जुन का तात्पर्य था कि मुझे मेरा कर्तव्य करना चाहिए या मुझे मेरा कर्तव्य नहीं करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। यस, तो जब अर्जुन को अपने जीवन में क्या हुआ, कंफ्यूजन का अनुभव हुआ, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। उस अवस्था में अर्जुन ने क्या किया? भगवान की शरण को ग्रहण किया, है ना? नहीं तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में भी जब कोई संशय आता है, कोई डाउट होता है, या जब कंफ्यूजन होता है, यस, तभी हम कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। या और आप सब मंदिर आए हो, तो आप सब मंदिर क्यों आए हो? सबसे पहली बात है, यस, क्योंकि आप देखिए बाहर बहुत सारे लोग हैं, है ना? बाहर जितने भी लोग घूम रहे हैं ये संसार में, तो सभी को कोई ना कोई कारण से या फिर कोई ना कुछ चीज ऐसी है जो इनको क्या करता है, एक आशा देता है कि आप ये कर लो तो खुश हो जाएंगे। जैसे हम स्कूल में पढ़ते होते तो नहीं, बच्चे कभी कभी स्कूल जाने से बहुत कंटाल जाते हैं, तो बोलते हैं कब तक स्कूल, तो उनको क्या बोला जाता है, स्कूल क्लियर कर लो, उसके बाद कॉलेज में तो इतना कुछ कष्ट नहीं होगा। फिर बेचारा कॉलेज भी करता है, कॉलेज करता है, फिर कितना, बोले प्लेसमेंट लगने तक, प्लेसमेंट भी लग गया बेचारे का, बोले कि अभी भी बस जॉब लग जाओ फिर तो क्या है, फिर जॉब भी करता है तो भी समस्या तो वही की वही रहती है जो पहले थी। प्रकार बदल जाते हैं पर समस्याएं रहती हैं, समझने वाली बात है। तो व्यक्ति को क्या आता है, डाउट आता है। नहीं, बहुत बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, उसमें क्या लिखे, आपके सपनों का घर, तो व्यक्ति क्या करता है, खरीदता है, पर सपने पूरे नहीं होते। या और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें विश्वास दिलाया गया कि ये कर लो तो खुश हो जाओगे, वो कर लो तो खुश हो जाओगे, पर फिर भी क्या हुआ, संतुष्टि नहीं मिली। जो चाहिए था वो मिला नहीं, सब कुछ कर दिया, पर क्या, जैसे एक टू व्हीलर का एक टायर हमेशा एक टायर से आगे ही रहता है, ऐसे ही जो भी हमें खुशी चाहिए थी, जो भी संतुष्टि चाहिए थी, वो हमसे क्या रही, एक कदम आगे ही रही। और ऐसा जब व्यक्ति को कंफ्यूजन हो जाता है, हाँ, तब फिर व्यक्ति मंदिर आता कि कुछ तो डाउट है कि संसार में इतने सारे लोगों ने प्रॉमिस किया हमें, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, पर क्या मजा नहीं आया, है ना? नहीं, क्योंकि आजकल सभी लोग मजे के लिए बहुत कुछ करते हैं। या आप देखो, हर रोज कोई दाल रोटी नहीं खा सकता, इसके लिए वो मजा बढ़ाने के लिए उसको पिज्जा भी चाहिए। या तो सारे हमारी जितने भी प्रवृत्तियां होती है या हमारे जितने भी कार्य होते हैं, वो क्या बढ़ाने के लिए होते हैं, मजा बढ़ाने के लिए होता है। पर क्या है, वो मजा कभी कभी आता नहीं है। तो जिसको भी मजा नहीं आता है ना, मतलब देखो, मजा तो सबका खराब होता है ना। कभी कभी हम ऐसी जगह पे
एक दिन पहले बहुत सोच के जाते हैं, इधर घूमेंगे, ऐसे फोटो खिंचाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, ऐसे घूमेंगे, सब बहुत कुछ मन में प्लान होते हैं, पर उधर जाते हैं तो होता ही नहीं है सब। फिर क्या बोलते हैं, मजा नहीं आया। तो ये मजा नहीं आया मतलब पहले तो आपने ये किया नहीं, पर अभी क्यों बोल रहे हैं? तो ये क्या होती है, ये हमारी आशा है। क्या है? ये हमारी आशा है, एक्सपेक्टेशन, पर ये वास्तविकता है। उसके बीच का जो अंतर है, ये दोनों के बीच का जो अंतर है, उसको फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस। समझे आप? तो जब व्यक्ति बहुत कुछ सोचता है कि अरे वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, बहुत कुछ नहीं हो रहा है, फिर व्यक्ति कंटाल के कहां आता है? मंदिर आता है। समझे आप? फ्रस्ट्रेशन तो सबको आता है, पर सब आप लोग जैसे बुद्धिमान नहीं होते हैं। कुछ लोग क्या है, आशा अमर रहे, समझ रहे हैं? वो लोग क्या करते हैं, आनंद करने का, और उनको लगता है आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, वो थकते नहीं। पर जो बुद्धिमान होता है वो सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। यस, इसीलिए जब अर्जुन की तरह हमारे जीवन में जब हमको मन में संशय आता है, तब हम कहां आते हैं? मंदिर आते हैं। कि भाई क्या वास्तविकता में भौतिक चीजें या जो भी भौतिक सुख है, जो भी हमें प्रॉमिस किया गया, उसमें आनंद मिलेगा क्या? समझ रहे हैं? इसीलिए समझना ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई मंदिर आ रहे हैं, यस, तो एक उद्देश्य से आ रहे हैं लोग। बहुत सारे लोग अलग अलग उद्देश्य परिपूर्ण करने के लिए मंदिर आते हैं। कोई क्या अपना व्हाट्सएप पे लिस्ट लेके आता है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, है ना? कोई गाना गाने के लिए आता है, सुख संपत्ति घर आवे, मिटे कष्ट तन का, जय जगदीश हरे। समझ रहे आप? या किसी को बचपन में सिखाया गया है क्या? बैल बजाने का, 50 पैसा डालने का, 50,000 मांगने का। समझ रहे हैं? कुछ लोग प्रसाद के लिए आते हैं, कुछ लोग घूमने घामने के लिए आते हैं, यस, कुछ लोग अपने आनंद के लिए आते हैं। आते कि नहीं आते हैं? या जैसे अभी बहुत सारे लोग, भीड़ जमी थी अभी, है ना? तो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे वो लोग? अपना ही आनंद कर रहे थे। अच्छा है, बाहर पब बार में डांस करने से अच्छा है मंदिर में कुछ तो कर रहे हैं, पर हम इधर नृत्य करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करते हैं। समझ रहे हैं? पर कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए नृत्य करते हैं, या किसी को दिखाने के लिए नृत्य करते हैं, रील बनाने के लिए नृत्य करते हैं कि देखो मैं कैसा दिख रहा हूं। समझ रहे हैं? तो लोगों को भक्ति क्या है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि जब तक प्रवचन में नहीं बैठेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा ना कि भक्ति क्या है। मंदिर क्यों बनाया गया, मंदिर क्यों आना चाहिए? वो तो क्या नाच के निकल लिए। समझ रहे हो? नाचना अच्छी बात है, पर क्या है, ज्ञान के साथ नाचेंगे कि किसके लिए नाच रहे हैं, तो वास्तविकता में नृत्य कर पाएंगे। समझ रहे? वरना क्या होगा, जैसे बाहर डांस करते वैसे वो नहीं, लोगों के विवाह में लोग डांस करते हैं, यस, मैरिज में डांस होता है ना, तो बस वैसे ही है, कुछ लाभ नहीं मिलेगा। समझ रहे आप? तो इसीलिए शास्त्र में पहला ही सूत्र है क्या? ब्रह्म सूत्र है, अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, कि व्यक्ति को मंदिर आके क्या करना चाहिए? जिज्ञासा करनी चाहिए। क्या जिज्ञासा करनी चाहिए? कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे दुख का कारण क्या है, भगवान कौन है, और भगवान है तो मुझे कितना फर्क पड़ जाएगा। मैं भगवान में मानूंगा तो मुझे कितना फर्क पड़ेगा, और मैं भगवान में नहीं मानूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो वास्तविकता में ये मंदिर बनाया गया है, दान पेटी भरने के लिए नहीं बनाया गया है। समझो आप बातों को। अरे ये मंदिर
दान पेटी भरने के लिए नहीं बनाया गया, समझ रहे हैं आप। देखो जनरली हम बड़े बड़े मंदिर में जाते, उधर क्या होता है, मैनेजमेंट होता है, क्या लाइन से लगो, सब लोग लाइन से लगो, सबको दर्शन होंगे, लाइन से लगो, फिर क्या दर्शन करो और भागो। पर हमारे इस्कॉन के मंदिर ये उद्देश्य के लिए नहीं बनाए गए हैं। हमारी संस्था का नाम है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की कृष्ण भावनामृत संघ। कि ये मंदिर में जो भी आएगा वो देखेगा, हमारा मंदिर केवल दर्शन कराने के लिए नहीं या प्रसाद बांटने के लिए नहीं, परंतु भगवान ने जीवों के कल्याण के लिए, यस, हमारे सबके लाभ के लिए, हमें सबको समझाने के लिए कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए जो गीता का उद्देश्य दिया है, यस, जो गीता दिया है, जिस उद्देश्य से गीता बोला गया है, वो गीता का, वो संदेश का प्रचार प्रसार करना, ये हमारी संस्था का उद्देश्य है। बाकी सब मंदिरों से इस्कॉन मंदिर ये इसलिए भिन्न है कि इधर आप जब भी मंदिर में प्रवेश करोगे, आपको इधर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुनाई देगा, आपको कृष्णा के दर्शन होंगे, यस, आपको भगवत गीता देखने को मिलेगी, आपको भगवान का प्रसाद मिलेगा, और सभी लोग आपको इधर भक्त मिलेंगे और जो बोलेंगे आपको हरे कृष्णा। तो आप समझ में आ जाएगा कि ये लोग कृष्णा को भगवान मानते हैं और भगवत गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि मंदिर आना चाहिए, पर मंदिर ऐसे सत्संग में, मंदिर आके सत्संग में बैठना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, और फिर क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत सेवा भी करना चाहिए। तब हमारा वास्तविकता में मंदिर आने का उद्देश्य सार्थक और परिपूर्ण होगा, समझ रहे। क्योंकि हम मंदिर आते हैं हमारी समस्याओं का समाधान के लिए आते कि नहीं आते हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, पर भगवान हमारे साथ कुछ बोलते हैं क्या? कुछ नहीं बोलते ना, बोलेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी योग्यता नहीं है भगवान से बात करने की, समझ रहे हैं आप। जैसे आप देखिए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कुछ योग्यताएं चाहिए ना, ऐसे ही थोड़ी अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो भगवान आपके साथ बात करना चाहते हैं, पर क्या है, उन्होंने बोला देख भाई तुम्हारी समस्या लेके आए हो, पर वास्तविकता में तुम्हारी समस्याओं का समाधान तो मैंने गीता में बोल दिया है। ये लोग यही है जो गीता का प्रचार कर रहे हैं, मेरी ही वाणी है, तो तुम गीता पढ़ो। मेरे से आके पूछ रहे हो तो ठीक है, इधर सत्संग जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया है, वो सुनो, उसमें वो सुन के तुम्हारी समस्याओं का समाधान मिलेगा, और गीता ले जाओ। हो सकता है सुन के तुम भूल जाओगे, तो गीता लेके पढ़ोगे तो क्या रहेगा, तुम्हें याद रहेगा। तो बोले संदेश ले जाओ, ये पुस्तकें ले जाओ और अपनी जीवन में समस्या का समाधान प्राप्त करो, समझ रहे आप। इसीलिए ये मंदिर का निर्माण किया गया है कि हम जीवन में एक समस्या लेके आते हैं, हमारे हृदय में एक समस्या होती है ना, उसका समाधान ये मंदिर में आके सत्संग कार्यक्रम में भाग लेने से, यस, गीता पढ़ने से सॉल्व होगी। तो आप सब सही जगह पर बैठे हो, यस। जो बुद्धिमान है उसको ही जिज्ञासा होता है, पर आजकल किसको सुनने का शौक है, समझ रहे हो। प्रसाद में लंबी लाइन लगेगी बाहर, यस, पर आप देखो प्रवचन में इतने ही लोग होंगे। क्यों? क्योंकि सब लोग आपके जैसे बुद्धिमान नहीं होते। तो भगवत गीता भगवान ने बोला, यस, और वो ज्ञान जब हम उनके प्रतिनिधियों से सुनेंगे तब क्या होगा, वास्तविकता में हमें हमारी समस्या पता चलेगी, जिज्ञासा करेंगे हम
कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम कंफ्यूज है कि नहीं कंफ्यूज है, इसलिए कभी कभी रील देखते हैं, वीडियो देखते हैं, पता नहीं बहुत जगह घूमते हैं, पर क्या हमारी समस्या वैसी की वैसी ही रहती है। क्यों? क्योंकि आपने सही जगह और सही व्यक्ति के पास से ज्ञान नहीं लिया है। यस, इसीलिए एक सूत्र है। क्या सूत्र है? कि भाई गीता के सिद्धांतों को हम व्यवहारिक जीवन में कैसे उतार सकते हैं। समझ रहे हैं आप? कि भाई हमारे पास समय नहीं है, देखिए हम 1 घंटे से ज्यादा सुन नहीं सकते हैं, इतना समय भी नहीं होता है, तो आप थोड़ा सार में बताइए कि भाई गीता क्या बताना चाहते हैं, और आप एक ऐसा संदेश दीजिए कि गीता के अनुसार हम अपना जीवन व्यापन कैसे करें यार। तो इसीलिए हमने गीता को कैसे व्यवहारिक जीवन में उपयोगी किया जाए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये शॉर्ट में बता देते हैं, फिर आप आजीवन उसका क्या कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। तो 4 सूत्र है। कितने सूत्र हैं? 4। वो सूत्र का नाम है एम्स। क्या? एम्स, AIMS। क्या हुआ? एम्स। टू फुलफिल योर एम्स you have to know these aims. Yeah, so there is an acronym AIMS. A stand for association. What? Association. Yeah, समझ रहे हो? एसोसिएशन यानी कि संघ। तो एक होता है, एक लिटरली एसोसिएशन का अर्थ होता है, संघ का अर्थ होता है कि भाई ठीक है, बाजू बाजू में बैठना, और उसको बोलते हैं संघ। पर हम उसकी बात नहीं कर रहे। संघ का अर्थ है विचारों का आदान प्रदान करना। क्या? विचारों का आदान प्रदान करना। संघ किसको बोलते हैं? कि भाई हमने सामने वाली व्यक्ति के विचार, उस पर हम विचार कर रहे हो और हम उसको मान रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? उसको मान रहे हैं और उससे प्रभावित हो रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं? हमने संघ किया। तो आप देखिए, हम दो प्रकार के लोगों का हम संग कर सकते हैं। कौन से 2 प्रकार के लोग हैं? एक कौवे जैसे लोग होते हैं। कैसे? कौवे जैसे लोग। और दूसरे हंस जैसे लोग होते हैं, स्वान। यस, स्वान का कलर कैसा होता है? सफेद। और कौवे का? तो मतलब एक कौवे जैसे लोग यानी कि एक अच्छे लोग होते हैं, और दूसरे कैसे होते हैं? बुरे लोग होते हैं। तो कौवा क्या करता है? हमेशा गंदगी में बैठता है। मक्खी क्या करती है? हमेशा गंदगी में बैठी। इधर मक्खी नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि इधर गंदगी नहीं है। यस, पर मक्खी क्या है? गंदे जगह पर बैठती है। तो ऐसे ही कुछ कौवे जैसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? हमेशा गलत चीजें बोलेंगे। कहां करेंगे? अपनी वाणी से क्या करेंगे? दूसरों को, कौवे क्या करते हैं? परेशान करते हैं। तो दूसरों को क्या करेंगे? अपनी वाणी से क्या करेंगे? परेशान करेंगे। उनके संग मात्र से हमारे अंदर गलत भावनाएं आएंगी। मतलब हम आज जो भी है हमारे जीवन में, हम जो भी है, हमारी जो भी विचार धारणा है, भले हम बोलते हैं कि हमने सोच रहा है और मैं ये मानता हूं ना, हमारी जो मान्यता है वो हमारे संग पर आधारित है। क्योंकि हम आसपास के लोगों से घिरे हुए हैं। हम क्या करते हैं? कोई विषय में किसी से सुना, और फिर वही विषय में अगर दूसरे दिन किसी से चर्चा हो रही है तो वही बात करेंगे जो पिछले वाले व्यक्ति से सुना था, है ना? नहीं, हम क्या करते हैं? न्यूज में जो सुनते हैं वो बोलते हैं, हम सोशल मीडिया पे जो पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो बोलते हैं। यस, आसपास वाले क्या सुनते हैं, बोलते हैं, वही सुनते हैं और क्या करते हैं? फिर वही जो सुनते हैं वही बोलते हैं। और जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही हमारे क्या होंगे? गुण आएंगे। यस, जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है, सब स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं, तो 2 स्टूडेंट पढ़ाई वाले और 10 स्टूडेंट, 12 का ग्रुप है, तो 10 सो रहे हैं और 2 पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो 2 पढ़ाई करेंगे या उनके साथ देंगे? क्या करेंगे? उनको साथ देंगे ना, कि ये लोग नहीं पढ़ रहे तो मैं पढ़ के क्या करूंगा। होता है कि नहीं होता? हाँ, समझ रहे आप? देखिए,
संघ का बड़ा प्रभाव है। सारे लोग मान लीजिए कि ऐसे जाके ऐसे जा रहे हैं तो सभी लोग वैसे ही जाएंगे, ढेर चाल, समझ रहे हैं। तो संघ का अपने जीवन में बहुत प्रभाव है। हम देखो, हम छोटे से बड़े हुए तो बहुत सारे लोगों ने हमें गलत चीजें भी दिखाई ना। बहुत सारी चीजें हम मोबाइल में गलत चीज भी देख सकते हैं नहीं, गलत वीडियो, खराब चीजें देख सकते हैं ना। तो वो भी हमें किसी ने सिखाया ना, सिखाया कि नहीं सिखाया? हम माता के घर से तो नहीं सीख के आए थे, समझे आप? गाली बोलना किसी ने सिखाया है ना, गुस्सा करना सिखाया, हमने जो देखा वही सीखा। तो इसीलिए जीवन में संघ का बड़ा प्रभाव होता है। क्या? संघ का बड़ा प्रभाव। तो कौवे लोगों के जैसे साथ रहेंगे तो वो लोग आपको क्या करेंगे? मंदिर आने से भी डिस्करेज करेंगे। अरे क्या मंदिर जाना, और जाते तो ठीक है, इसमें सत्संग में क्या बैठना। हाँ, हम तो देखो दूर से ये सब करते हैं, या तो हम मानते नहीं, सब ढोंगी होते हैं, सब बेकार होते हैं, बस यही बोलते रहेंगे। और ऐसे लोगों से और लोग प्रभावित होकर क्या हो जाते हैं? वो भी अच्छे कार्य नहीं करते, समझा? तो इसीलिए चूज योर एसोसिएशन केयरफुली। हमें अपना संघ क्या है बहुत ही ध्यान से चुनना, चयन करना चाहिए कि हम किन लोगों के साथ रहेंगे। क्योंकि डेली रूटीन में गाली बोलने वाले लोग होंगे, फालतू चीजें बोलने वाले लोग होंगे, मूवीज में, टीवीज में, या फिर लड़कियों के साथ, या फिर गलत लोगों के साथ उनका उठना बैठना होगा। यस, जो हमें खंबा पीना भी सिखाएंगे कुछ लोग, है मुखवास की पूरी सूंघना भी, क्योंकि इधर मर्यादा होती है ना, कुछ चीजें बोल नहीं सकते, पर आप लोग कोड वर्ड समझ जाएंगे, है ना। या खंबा, मुखवास की पूरी, दो हाथ में पेन के अलावा भी कुछ पकड़ा जा सकता है, समझे आप? ये सब यंग जीवन में ये सब बहुत कुछ होता है कि नहीं होता? यस। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हमें जो गलत लोग हैं उनका संग करके गलत बनना है, या फिर सच्चा संग यानी कि साधु संग। समझ रहे हैं? सही कौन है? सत्संग, या तो आप देखें, या तो खराब लोगों का संग मिलेगा, या तो फिर अच्छे लोग। तो अच्छे लोग मतलब क्या, माथे पे लिखा होता है अच्छा? नहीं, अच्छे लोगों का से तात्पर्य है कि जो लोग भगवत गीता के विचारों का पालन करते हैं, जो अपने जीवन में भगवत गीता उतारते हैं, जो समझते हैं कि हाँ भगवत गीता में जो भी लिखा है वो सही लिखा है और वो भगवत गीता फॉलो करना चाहिए, और खाली बड़ी बड़ी सेक चिल्ली की बातें नहीं करते, वो जीवन में उतारते भी है। यस, जो भगवान के भक्त है वो है अच्छे लोग। क्या है वो? अच्छे लोग हैं जो गीता, रामायण और जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं अपने जीवन में, वो अच्छे लोग हैं। पर जो धर्म से विपरीत कार्य करते हैं, या नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, खंबा पीते हैं, है ना, पर स्त्री, जैसे कुछ स्त्रियां होती है वो अपने पति के अलावा और लोगों के बारे में बातें करती रहती हैं, और कुछ पुरुष होते हैं जो स्त्रियों के बारे में बातें करते रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रह के हमारी बुद्धि भी क्या हो जाएगी? भ्रष्ट हो जाएगी, और हम भी धर्म के मार्ग से पद भ्रष्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो इसीलिए क्या करना चाहिए? श्वान जैसे हंसों का संग करना चाहिए। क्या? हंसों का संग करना चाहिए। हंस में एक विशेष गुण होता है। क्या गुण होता है? हंस को दूध और पानी मिश्रित करके दो तो क्या करेगा हंस? पानी छोड़ देगा, दूध पी लेगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए महात्माओं का संग करने का बोला है, और हंसों जैसे लोग जो अच्छे लोग हैं उनके साथ रहिए। पर कोई प्रश्न कर सकता है कि अरे हम तो कॉलेज में है, ऑफिस में है, या बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे गलत लोगों का के साथ उठना बैठना होता है कि नहीं होता है? भाई उनको मना नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? पर क्या करिए, उठने बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बोला ना संघ का व्याख्या,
आप काम हो उतना बात करिए, बाकी उनके साथ ज्यादा रहने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि हम भगवान के भक्तों के साथ संग करेंगे, अच्छे जो धर्म का पालन करते हैं वैसे लोगों के साथ संग करेंगे, तो क्या होगा, हमारा जीवन में सही में हम परिवर्तन ला पाएंगे। समझ रहे आप, हम अच्छा बन पाएंगे। सब लोग अच्छा बनना चाहते हैं, हाँ यस, पर कैसे बनेंगे? अच्छे लोगों के साथ रह के, जो धर्म का पालन करते हैं वैसे लोगों के साथ, जो भक्ति करते हैं वैसे लोगों के साथ रह के हम क्या हो सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं। यदि हम गलत लोगों के साथ रहेंगे तो हम क्या होंगे, गलत ही रहेंगे, कभी प्रेरणा मिलेगा ही नहीं। आप गीता लेके जाओगे तो क्या बोलेंगे, अरे गीता तो दादाजियों का पढ़ने का विषय है, बड़े लोग पढ़ते हैं गीता, है? तो यदि गीता दादाओं का मतलब जो बुजुर्ग लोगों का पढ़ने का विषय है, तो आप देखो ना कितने बुजुर्ग बैठे हैं इसमें, कितने बैठे हैं, नहीं है ना? तो कहां बुजुर्ग कर रहे कुछ, और हम भी नहीं करेंगे। पूरा जीवन जो किया वही करेंगे ना, क्योंकि सिस्टम में तो सेट हो चुका है। हाँ, न्यूज़पेपर पे पढ़ना, आजकल के 50 साल के लोग गीता नहीं पढ़ते, गेम खेलते, सबवे सर्फ ना, रील बनाते हैं दादा दादी मिलके। बोलो, यही काम बचा है उनको जीवन में। और बोला जा रहा है बूढ़े होके गीता पढ़ेंगे, अरे आंख से दिखाई नहीं देगी, सुना ही नहीं देगा, और पढ़ोगे, मान लीजिए पढ़ लिया, तो अप्लाई कहां करने जाओगे? एग्जाम के बाद कोई पढ़ता है क्या? ये तो ऐसा ही होगा कि जीवन में जितनी भी परीक्षा आए, जीवन के बाद पढ़ो। ये तो ऐसा ही हो गया, पेपर 10 दिन पहले था, पढ़ आज रहे हैं। समझा? तो हम सबको पता है कि भगवत गीता में क्या है, जीवन का समाधान, जीवन की समस्याओं का समाधान है। पढ़ेंगे नहीं ना, बोलने में क्या जाता है, बोल देंगे गीता में सब बोलने का है, गीता में सब बोलने का है। गीता देखते हो क्या? नहीं, देखा नहीं। पढ़ना ना, ऐसा गुनाह तो आज तक नहीं किए। क्या? अरे भाई, हमें पढ़ने के लिए ये बताया है, समझे आप? तो क्या बहुत कष्ट होगा ना गीता खोलने, बहुत करेज चाहिए गीता खोलने में, क्योंकि 10 किलो की गीता है, कैसे खोलेंगे? यस, पर अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो प्रेरणा मिलेगी गीता खोलने की, है ना? वरना कुछ और खोलेंगे। हाँ, हम आपको यूं यूं करना सिखा रहे, कैसा? हम क्या सीखे हैं? यूं यूं करना, या तो यूं करो या तो यूं करो, या तो स्क्रॉल करो या तो फिर पढ़ो। स्क्रॉल करने से दिमाग ही खराब होता, और कुछ नहीं होता। फिर सब पूरा 1-1.5 घंटा स्क्रॉल कर लिया, फिर बोला मजा नहीं आया, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, गधा कहीं का। तो संघ का ये प्रभाव है ना? दूसरा क्या था? आई। क्या? आई। आई मीन्स इंस्ट्रक्टर। क्या? इंस्ट्रक्टर, गुरु, गाइड। यस, एसोसिएशन तो हो गया, ठीक है, पर कभी कभी क्या है, हम भटक जाएंगे। जैसे आप देखिए, हम सब स्कूल में गए हैं, कॉलेज में गए हैं, ठीक है, सबने पुस्तक पढ़ा है, तो प्रोफेसर भी क्या करते हैं, क्या करते हैं, पुस्तक से ही पढ़ाते हैं ना। तो पुस्तक तो ऐसे भी है, तो घर पे पढ़ लो, आ जाएगा, प्रोफेसर की क्या आवश्यकता होती। पर फिर भी हम ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते? तो ऐसे एक इंस्ट्रक्टर, एक गुरु, गाइड की आवश्यकता है, जो हमें क्या कर सके, सही गलत समझा सके, सही गलत की पहचान करवा सके, क्या बता सके। समझ रहे आप? पर फिर लोगों का डाउट होता है कि अरे
बहुत देखा हमने मूवीज, बहुत कुछ देखा। आजकल कहाँ अच्छे गुरु मिलते हैं? सही बात है, अच्छे गुरु नहीं मिलते हैं। यस, पर आप ढूंढते भी तो नहीं हो ना, हम ढूंढते हैं ना मिलते हैं। समझा? आपको क्या लगता है सही गुरु कौन है? जो सबसे प्रसिद्ध है, बड़े बड़े लोग जिनसे मिलने के लिए तरसते हैं, जिनके दर्शन के लिए रात रात से लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं, गुरुजी आएंगे, गुरुजी आएंगे। अच्छा, वो गुरु है? या फिर जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स है, या जो भभूति निकालते हैं हाथ में से, या वो गुरु है? या जो चमत्कार करते हैं, हवा में उड़ते हैं पक्षियों की तरह, या वो गुरु है? या आपके सिर पे रखे, जा बच्चा, हो जाएगा सब कुछ, थैला भर दे सब कुछ हो जाएगा, या वो गुरु? इसलिए शास्त्रों में बताया गया, कृष्ण तत्ववेत्ता हो से ही गुरु हो। गुरु की क्या योग्यता है? जो कृष्ण के बारे में बताए, वो गुरु है। जो बताए कि भगवत गीता पढ़ो, कृष्ण परम भगवान है और हम उनके दास है। कुछ लोग भारत में गुरु को ही भगवान मानते हैं, या गुरु ही अपने आप को भगवान बोलता है। समझा? वो गुरु नहीं है, फिर वो गुरु है। समझ रहे हैं? वो गुरु के नाम पे ढोंग है, क्योंकि गुरु हमारे भौतिक लाभ के लिए नहीं होते हैं। किसी हमारे कोई भक्त किसी से मिल रहे थे तो बोले कि आप माला करते हैं, तो बोले नहीं नहीं गुरु किए हैं। नहीं नहीं, आप माला करते हैं कि नहीं करते? नहीं नहीं, गुरु किए हैं हमने। अरे पर आप माला कर, अरे बोल तो रहे हैं हमने गुरु किए, मतलब गुरु जी हमारी माला करते हैं। जैसे हमने यज्ञ में पुरोहित को बुलाते हैं, पुरोहित शब्द का अर्थ क्या होता है कि हमें यज्ञ करना नहीं आता है, तो हमारे बिहाफ में कोई यज्ञ करेगा, हम यजमान बनेंगे, वो पुरोहित बनेंगे और वो हमारे बिहाफ में यज्ञ करेगा। तो ऐसे ही अपॉइंट किए हैं माला करने के लिए। हमें क्या देना है? खाली पैसा देना है, गुरुजी हमारी माला करेंगे। ये तो ऐसा ही हो गया, खाओगा पेट बाजू वाले का भरेगा। होता है क्या? गुरु करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा, हमारा कार्य तो हमें खुद को करना पड़ेगा। समझ रहे आप? तो इसीलिए भारत में बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि ठीक है, पैसा बढ़ाने के लिए गुरु करते हैं, फैशन के लिए गुरु करते हैं, हमारे भी गुरु हैं। अच्छा, करते क्या है गुरु बना के? नहीं होते। हमारा भी भाई है, हमारी बहन है, हमारा भी बड़ा बंगला है, ऐसे ही हमारे भी गुरु है, हम भी धार्मिक हैं। हाँ, फोटो खिंचवाएंगे गुरु जी के साथ, बोलेंगे वो नहीं करेंगे। गुरु बोलेगा सुबह उठो, नहीं। या तो इसीलिए एक जीवन में सच्चे गुरु की भी आवश्यकता है। यस, इसीलिए हम सबके गुरु है हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने हमें ये गीता दिया। समझ रहे हैं आप? जिन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया, जिन्होंने ये क्या बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया, जो हमें बताया कि सही मार्ग क्या है। यस, तो वैसे गुरु की शरण में ग्रहण जाना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए आप इस्कॉन संस्था में आए हो तो याद रखो कि श्रील प्रभुपाद भगवान के एक सच्चे प्रतिनिधि थे, जिन्होंने 11 साल में पूरे विश्व भर में घूम के 108 भगवान कृष्ण के मंदिर बनाए। कितने? 108। जिन्होंने पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। कुछ लोग अमेरिका गए, तालियां सुन के वापिस आ गए, है ना? कुछ परिवर्तन नहीं हुआ किसी के हृदय में। पर श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए और जो लोग कृष्ण का नाम नहीं जानते थे, जिनको हरे कृष्णा, कृष्णा कौन है पता नहीं, उनको भक्त बना दिया और हरे कृष्णा महामंत्र की धुन पे नचवा दिया। समझ रहे हो?
तो ये गुरु होते हैं कि जो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुरु कौन है? भगवान का क्या है? प्रतिनिधि है। नो, जैसे पहले क्या होता है, प्रिंसिपल से डायरेक्ट नहीं मिल सकते, उनके पीए से मिलना पड़ता है। यस, तो भगवान के पास इतना समय ही नहीं होता, इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपना एक प्रतिनिधि भेजते हैं कि जाओ मेरे संदेश का क्या करो, प्रचार करो, मैं क्या बता के गया सबको बताओ। तो वो भगवान का जो संदेश लेके आते हैं हम सब जीवों का उद्धार करने के लिए, वो भगवान के सच्चे प्रतिनिधि को हम क्या बोलते हैं? गुरु। यस, तो हमें हमारे जीवन में क्या चाहिए? इंस्ट्रक्टर, एक गुरु की आवश्यकता है। फिर तीसरा क्या था वो लास्ट में? एम। क्या था? एम। एम मतलब मंत्र। क्या? क्या? मंत्र। तो बोले कि ठीक है, आपने बता दिया कि बुरे लोगों के साथ नहीं रहना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, गुरु बनाना है, और कुछ क्या, और क्या करना है? हम कभी कभी मन विचलित हो जाए तो आपने जो बताया, कभी कभी हम भूल भी जाते हैं ना, कभी कभी पता होता है ये गलत है, पर फिर भी हम वही का वही करते रहते हैं। तो क्या हेल्प करेगा? सही मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा और दृढ़ता कौन प्रदान करेगा? मंत्र करेगा। कौन करेगा? कौन करेगा? मंत्र। मंत्र शब्द का अर्थ क्या है? म यानी कि मन। क्या? हमारा मन। म यानी कि मन, और त्र यानी कि उसको तारना, जो हमारे मन को एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, उससे हमें बाहर निकाले, उसको क्या बोलते हैं? मंत्र। तो हमारे पास क्या है? मंत्र नहीं है, हमारे पास क्या है? महामंत्र है। क्या है? महा यानी कि बड़ा, सबसे श्रेष्ठ। यस, तो गुरु हमें क्या देके गए हैं? मंत्र देके गए हैं। क्या देके गए हैं? मंत्र। यस, तो वो मंत्र क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र है। हमारे मन जब भी परेशान हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, यस, तब हमें किसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए? हेल्प चाहिए ना हमें, हेल्प हेल्प हेल्प। शरीर को कुछ लगता है तो 108 बुलाते हैं, मन को ठीक करना है तो ये 108 महामंत्र, 108 मंत्र की, महामंत्र की माला है। काम तो 108 ही आएगा, शारीरिक कष्ट के लिए और मानसिक कष्ट के लिए। ये जो 108 हरे कृष्णा है वही काम आएगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये सारी चीजें हमें समझना है कि जब हम ये महामंत्र का जाप करेंगे तो स्वयं, जैसे अर्जुन का रथ कृष्णा ने चलाया था, तो ऐसे ही जब हम ये महामंत्र का जाप करते हैं तो हम कृष्णा को बोलते हैं कि कृष्णा, हमें आपकी सहायता चाहिए। तो जैसे अर्जुन का कृष्णा ने रथ चलाया था, ऐसे ही हमारे जीवन का रथ भगवान चलाएंगे जब हम ये महामंत्र का जाप करेंगे तब। समझ रहे हो? कृष्णा तो हमारी मदद करना चाहते हैं, कृष्णा हमारी सहायता करना चाहते हैं, पर उससे सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या हम सहायता लेना चाहते हैं? हाँ या ना? तो जो सहायता लेना चाहते हैं वो माला करते हैं। यस, असहाय अवस्था में किसी का नाम बोलते हैं ना, बचाओ बचाओ बचाओ, जो भी आसपास अवेलेबल हो। हाँ, तो हम ये महामंत्र में किसका नाम लेते हैं? यस, हम कृष्ण का नाम लेते हैं कि कृष्ण आके बचाओ। तो जब हम महामंत्र का जाप करेंगे तब कृष्ण वास्तविकता में हमारी सहायता करेंगे। यस, अब देखिए, कृष्ण भगवत गीता के उद्देश्यों के माध्यम से हमारी सहायता कर रहे हैं। एक बार गुरु के स्वरूप में आके कृष्ण हमारी सहायता करते हैं, और तीसरा हमारे हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप में विद्यमान है। यस, भगवान ने 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताया है
क्या? सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में निवास करता हूं। कृष्णा ही बोले कि वही भगवान क्या है? परमात्मा। तो जब हम ये महामंत्र का जाप करते हैं तब क्या होता है? अभी हमारा क्या है? हम आत्मा है और परमात्मा है, दोनों है, ठीक है। तो आत्मा क्या है? परमात्मा से विमुख हो चुकी है। भगवान हमारी ओर देख रहे हो और हम विपरीत दिशा में देख रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो जब आपको कुछ बोलना हो, किसी को संदेशा देना हो, तो जब कोई व्यक्ति आपके सामने देखेगा तभी तो कुछ उसको बोल पाओगे ना। आप दूसरी दुनिया, आप लेफ्ट साइड देखोगे और वो आपको सीधा देखेगा तो कैसे पता चलेगा? यस, तो हम भगवान से विमुख हो गए। क्या हो चुके हैं? विमुख हो चुके हैं। इसीलिए भगवान अंदर से भी हमारी सहायता करना चाहते हैं, पर हम वो सहायता ले नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि हम भगवान से विमुख हो चुके, अलग हो चुके। पर जब हम महामंत्र का जाप करते हैं, यस, ये क्या है? हम ये विमुख है और ये क्या है? सन्मुख है। समझ रहे हो? तो जब हम ग्रेजुअली जब महामंत्र का जाप करेंगे तो हम धीरे धीरे कृष्णा की ओर, हमारे परमात्मा की ओर मुड़ेंगे। यस, तब कृष्णा हमें बुद्धि के माध्यम से भी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। तो ये महामंत्र जाप करने के लाभ है। जैसे गुजराती में बोलता है ना कि ट्राई करवामा शू जाय छे। इधर एक ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपया दो महामंत्र ले जाओ, मुफ्त में ही मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है ना, तो ले जाओ। या वो गिफ्ट शॉप में माला मिलती है तो आप माला लो और माला पे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। यस, कैसे करना है वो फिर अगर किसी को सीखना है तो प्रवचन के बाद मिलिए, सिखाएंगे। ठीक है, ये तो फिर क्या करना है? मंत्र है। यस, अच्छा संग करना चाहिए, बुरे संग त्याग करना चाहिए। यस, गुरु के माध्यम से ज्ञान मिलता है। और मैं बोला ना कि अभी कलयुग के गुरु हैं शिला प्रभुपाद, तो ये संस्था उन्होंने बनाई और शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित हम सब उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं और प्रचार करते हैं। तो अब ये संस्था से जुड़े रहिए, आपको सही गुरु मिलेंगे। और फिर है ये महामंत्र M, और फिर लास्ट क्या था? S। क्या था? S यानी कि स्क्रिप्चर्स। क्या? स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स यानी कि शास्त्र। तो शास्त्र शब्द का अर्थ क्या है? सा यानी कि अंधकार, अज्ञान। क्या? अंधकार, अज्ञान। बोलते हैं निशा। और अस्त्र, अस्त्र मीन्स काटना, अस्त्र, उसको काटना। तो जो हमारे अंधकार को, जो हमारे अज्ञानता को, जो हमारी नासमझी को काटता है, उसको क्या बोलते हैं? शास्त्र। यस, शास्त्र अपनी वाणी से क्या करते हैं? हमारे अंधकार को, हमारे अज्ञानता को दूर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शास्त्र। यस, तो बहुत सारे शास्त्र हैं। तो बोले आप क्या बता रहे हो? तो इसीलिए क्या बताया गया कि देखिए भगवत गीता क्या है? सारे शास्त्रों का सार है, निचोड़ है। क्योंकि वेदों में तो 1 लाख श्लोक दिए गए हैं। कितने? 1 लाख। अब से पढ़ना चालू करेंगे जीवन पर्यंत तो भी खत्म नहीं होंगे और समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। क्योंकि हम सब तो शॉर्ट हो चुके हैं अभी। तो शॉर्ट कपड़े, शॉर्ट बाल, है ना, शॉर्ट पेशेंस, शॉर्ट देखना। तो इसीलिए शॉर्ट में क्या है? सार क्या है? भगवत गीता 700 श्लोकों में पूरे सारे शास्त्रों का क्या है? निचोड़, सार है कि करना क्या है वो बताइए। यस, क्योंकि लोग अधिक नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं बोला ना कि गीता पढ़ने के बाद करना क्या है, या गीता में भगवान शॉर्ट में संदेश क्या देके गए। यस, तो भगवत गीता क्या है? एक शास्त्र है, हरे कृष्ण महामंत्र है, शिला प्रभुपाद सच्चे गुरु है, और इस्कॉन संस्था के माध्यम से आपको अच्छा संग प्राप्त होगा। तो ये क्या है? गीता का क्या है? एक शॉर्ट क्या है? संदेश है। भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, रामायण है, ये सब क्या है? शास्त्र है। आप देखिए पीछे
पुस्तकों का स्टॉल लगा हुआ है। आप अलग अलग श्रील प्रभुपाद की लिखी हुई भगवत गीता के आधार पर आधारित प्रवचन सब कुछ है। श्रीमद् भागवत जिनकी 7 दिन कथा होती है उसका सार रूप कृष्ण पुस्तक है। उसमें भगवान की सारी 125 साल भगवान कृष्ण ने ये धरातल पर क्या क्या दिव्य लीलाएं की उसका वर्णन हुआ है। श्रीमद् भागवत है, 18,000 श्लोक है, भगवत गीता है और प्रभुपाद के दिए गए प्रवचन की ऊपर पुस्तकें हैं, वो सब ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। समझ रहे हो? तो गीता का सारांश क्या है कि अच्छे लोगों के संग में रहना है, जो धर्म का पालन करता है, भक्तों का संग करना है, यस, महामंत्र का जाप करना है, श्रील प्रभुपाद की संस्था से जुड़ना है, उनकी शिक्षाओं का पालन करना है। और श्रील प्रभुपाद, क्यों श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं का पालन करना है? क्योंकि श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं भगवत गीता पर क्या है? आधारित है। जैसा भगवान कृष्ण ने बोला वैसा ही संदेश दिया, इसलिए हमारी भगवत गीता का नाम है भगवत गीता यथा रूप, भगवत गीता तेना मूल रूप पे, भगवत गीता एज इट इज, कि जैसा कृष्ण ने बताया वैसा का वैसा है। क्योंकि एक गुरु का और एक लाक्षणिकता होता है कि गुरु पोस्टमैन जैसा होता है। क्या हमें पोस्ट आती है तो पोस्टमैन क्या करता है? ना उसमें से कुछ काटता है ना उसमें कुछ ऐड करता है, जैसा आया वैसा का वैसा क्या करता है? संदेशा दे देता है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि ऐसे सच्चे गुरुओं की शरण में रहे, ऐसे गुरुओं का संग करें। आप श्रील प्रभुपाद का संग कर सकते हो आज भी, उनके भगवत धाम जाने के बाद भी। कैसे? उनकी ये शिक्षाएं पढ़ के, पुस्तक पढ़ के। और YouTube पे भी श्रील प्रभुपाद के प्रवचन अवेलेबल है, आप YouTube पे भी क्या प्रवचन श्रील प्रभुपाद लेक्चर देख सकते हो। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। You can move, you can come here and you can speak. Yeah, please continue. Dance not for ourselves but for appeasement of Krishna. Then Krishna, if needs appeasement, then why didn't he ask Arjuna for doing dance, not for fighting Mahabharata war? या ओके, तो इनका प्रश्न ये है, जैसे हमने बताया ना कि भाई हमें अपने आनंद के लिए नहीं, कृष्णा के आनंद के लिए नित्य करना चाहिए। यस, तो फिर वो पूछ रहे हैं कि भाई कृष्णा ने तो अर्जुन को युद्ध करने को बोला और आप बोल रहे हो कृष्णा को आनंद आएगा जब आप नृत्य करोगे। यस, तो अगर कृष्णा को हमारे नृत्य से आनंद आता तो हमें भी नाचने को बोलते, युद्ध करने को नहीं बोलते, राइट? तो अभी आप बैठ सकते हैं, तो आंसर दे दे। आजकल ये प्रश्न होते हैं। या आप देखिए, वास्तविकता में भक्ति शब्द का अर्थ क्या है पता है? भक्ति मीन्स समसिद्धि हरितोषणम, कि भाई हमें भगवान की संतुष्टि के लिए भक्ति करना है। समझ रहे हैं? भक्ति का अर्थ यही है कि कृष्ण की प्रसन्नता, हमारी प्रसन्नता नहीं, कृष्ण की प्रसन्नता। ऊपर आप लोग रास लीला देख रहे हैं, ये कृष्ण की सर्वोच्च लीला है। लोग इसको गलत समझते हैं, समझ रहे हो? रास लीला में भगवान कृष्ण अपने आनंद के लिए नृत्य नहीं कर रहे हैं, गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए, गोपियों को सुख प्रदान करने के लिए नृत्य कर रहे हैं। और गोपियां भी अपना आनंद या कृष्ण से आनंद लेने के लिए नृत्य नहीं कर रही है, कृष्णा को आनंद देने के लिए नृत्य कर रही है। समझ रहे हैं आप? तो हम मंदिर में, ये पूरा मंदिर है, भगवान को भोग लगाया जाता है, साफ सफाई होता है, भगवत गीता का प्रचार होता है, प्रवचन होता है, उनके लिए ऐसी माला बनाई जाती है, हम नृत्य करते। मंदिर का पूरा संदेश क्या है पता है? कि समहाउ इन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश है, कि भाई आप कैसे भी करके कृष्ण की सेवा में जुड़ो। आप कीर्तन करोगे तो भी कृष्ण को आनंद आना चाहिए, आप नृत्य करो, आप जो भी करो, भगवान क्या गीता में बोलते हैं? मुझे अर्पण करो, मेरे लिए कर्म करो। समझ रहा? तो हम नहीं बता रहे हैं
कि कृष्ण के लिए नृत्य करो। कृष्ण ही बता रहे हैं कि जो भी कर रहे हो आप मुझे अर्पण करो। इसलिए बोला ना कि भाई गीता पढ़ना जरूरी। अगर आप मंदिर आते हैं और मंदिर में क्या चलता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो यदि सही ज्ञान लेना है तो गीता पढ़ के समझ में आएगा, सत्संग सुन के समझ में आएगा। बाकी हमने जो मन गढ़ंत बातें सुनी है उससे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ रहे? तो जब नहीं, भारत में कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि आप देखिए गांव में क्या होता है, पहले क्या राजा लोग नर्तकी रखते थे कि नहीं रहते थे? तो नर्तकी डांस करती थी और राजा देखते थे, तो राजा को आनंद आता था ना। तो ऐसे ही कृष्ण जब हमें नाचते हुए देखते हैं उनके ही नाम पर, जब हमारा नाम लेकर कोई नाचता है तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? तो ऐसे ही जब हम कृष्ण का नाम लेके नाचते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और हम वास्तविकता में आनंद करने के लिए नृत्य नहीं कर रहे। नृत्य के पीछे भाव क्या है पता है? कि कृष्णा, उनके नाम में इतना आनंद है कि हम उनका नाम लेके हरे कृष्णा बोल के इतना आनंद आया। आप जब देखिए, अब जब हम सबसे एक्साइटेड होते, खुश होते, तो हम क्या करते हैं? नेचुरली हम डांस करने लगते हैं, समझ रहे हो? तो ये हमारे अंदर का जो आनंद है उसका क्या है? एक्सप्रेशन है कि हम कृष्णा को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हम आपका नाम लेके बहुत खुश है। यस, और कृष्णा को हमें देख के आनंद आ रहा है। तो कृष्णा बहुत खुश होते हैं कि ऐसे तो बहुत सालों तक माया के लिए नाचता था, आज मेरे लिए नृत्य कर रहा है। तो कृष्णा को आनंद आ रहा है, समझ रहे आप? तो इसीलिए जो भी हम करते हैं हम कृष्णा के आनंद के लिए करते हैं। अगर आप आपके लिए, आपके आनंद के लिए करेंगे तो क्या होगा? उसका फल इतना मतलब अच्छा नहीं मिलेगा, समझ रहे? क्योंकि पूरा जीवन हमने अपने आनंद भोग के लिए ही बिताए, तो भी हम संतुष्ट नहीं हुए। समझो बातों को, हम अपने के लिए अपना इंद्रिय और अपना मन और इंद्रिय भोग करने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, जन्म जन्मांतर तक यही किया है हमने। मंदिर आके तो कम से कम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। इधर तो मैं मत सोचो। इधर आके तो कृष्णा की प्रसन्नता और कृष्णा की सेवा और कृष्णा की संतुष्टि के लिए कार्य करो, है ना? मंदिर भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान की सेवा के लिए आना चाहिए, ना कि मुझे लोग देखे और मैं कितना अच्छा या अच्छी लग रही हूं इसके लिए आना चाहिए। मंदिर में दास भाव से आना चाहिए, समझ रहे आप? इसीलिए सत्संग सुनना जरूरी। ओके, तो अभी और किसी को प्रश्न तो पर्सनली पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रसाद का समय हो चुका है, आप सब भूखे होंगे। ओके, श्रील प्रभुपाद की, भगवत गीता की। हरे कृष्ण।